Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 साइकिल की सवारी का भाग 2। भाग 1 में आपने पढ़ा कि किस तरह से लेखक के मन में साइकिल सीखने का विचार आया और उन्होंने साइकिल सीखने के लिए सारी तैयारियां भी कर ली। तो आओ बच्चों, अब हम इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? और उसे 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। लेखक कहते हैं कि हमने मुंह फुला लिया और तिवारी जी से कहा, मुंह फुला लिया मतलब कि हम नाराज़ हो गए और हमने तिवारी जी से कहा कि हम तो साइकिल चलाना ज़रूर सीखेंगे, अगर तुम्हारे पास कोई आदमी है तो बताओ। तो उनके मित्र कहते हैं कि आदमी तो एक है, पर वो मुफ्त में थोड़े ना सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? तो लेखक कहते हैं कि कितने दिन में सिखा देगा? तो उनके मित्र कहते हैं कि यही 10-12 दिनों में तो सिखा ही देगा। तो लेखक कहते हैं, और फीस क्या लेगा हमसे? तो उनके मित्र बोलते हैं कि दूसरों से तो वो 25 लेता है, तुमसे 20 ही ले लेगा हमारी खातिर। हमारी खातिर मतलब कि जब वो हमें जानता है तो इसलिए वो तुमसे 20 ही ले ले, 20 रुपये ही ले लेगा बस। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। लेखक कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा, अर्थात मतलब कि एक दिन के 2 रुपये, तो महीने के कितने रुपये हो गए? 60। तो उन्होंने अपने मित्र से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप जाकर उससे बात कर लो, वो मुझे साइकिल सिखा देगा। और मन ही मन में खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि जब साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो एक प्रशिक्षण विद्यालय खोल लूँगा। प्रशिक्षण विद्यालय मतलब कि जहाँ पर साइकिल की वो ट्रेनिंग देगा, यानी कि खुद सीख कर फिर दूसरों को सिखाएंगे लेखक, और फिर सिखाने पर उन्हें 300-400 रुपये महीने कमाने लगेंगे। मतलब कि वो सोचते हैं कि वो केवल महीने में 60 रुपये खर्च करके साइकिल सीखेंगे और फिर उसके बाद मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट 300-400 रुपये महीने में वो कमाने लगेंगे। तो इससे उनको 300-400 रुपये महीने में प्रॉफिट होगा, केवल 60 रुपये खर्च करके। तो लेखक अपने मन में बहुत खुश हो रहे थे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार से जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। अब लेखक कहते हैं कि उधर तिवारी जी गए मामला तय करने, उस्ताद से बात करने, और उधर हमने अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुना दिया कि अब हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे और फिर एक विद्यालय खोलेंगे
जिसमें हम सबको साइकिल चलाना सिखाएंगे और फिर 300-400 रुपये महीना हम कमाने लगेंगे। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही न सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो मगर तुम्हारा ओछापन न गया। ओछापन मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करना अभी तक नहीं गया है। पहले आप खुद तो सीख लो, तभी तो विद्यालय खोलोगे। लेखक की पत्नी कहती है कि मुझे पता है कि तुम खुद ही नहीं सीख पाओगे साइकिल चलाना, तो दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? अब लेखक ने बिगड़ कर यानी कि गुस्से में कहा कि भाई ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो तुम हमेशा मुझे टोक देती हो। हमसे बड़ी उम्र के भी सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो पता नहीं सीखते या ना सीखते, लेकिन अब तो हम ज़रूर सीख के दिखाएंगे क्योंकि तुमने टोक जो दिया, अब तुम्हें दिखाने के लिए तो हम ज़रूर सीखेंगे। फिर तुम क्या कहोगी? फिर क्या कहोगी जब हम सीख लेंगे? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। अब लेखक की पत्नी लेखक से कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम साइकिल तो क्या हवाई जहाज चलाना सीख जाओ, पर मैं तुम्हारे नेचर को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। अगर एक बार साइकिल सीखते वक्त गिर गए तो साइकिल को वहीं फेंक कर चले आओगे, दोबारा सीखने की हिम्मत नहीं करोगे तुम, क्योंकि अगर गिर गए लग गई तो तुम फिर साइकिल को दोबारा हाथ ही नहीं लगाओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। लेखक कहते हैं कि जब उनकी और उनकी पत्नी की आपस में बातें चल रही थी, तभी उसी वक्त उनके मित्र तिवारी ने बाहर से आवाज़ दी। तो जब लेखक बाहर गए तो देखा कि उस्ताद साहब जो उनको साइकिल सिखाने वाले थे वो बाहर खड़े थे। अब लेखक ने एकदम शरीफ स्टूडेंट के जैसे उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, जैसे कि वो बहुत ही शरीफ विद्यार्थी हैं। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। तिवारी जी कहते हैं कि ये जो साइकिल सिखाने वाले हैं ये तो 20 रुपये में मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। पेशगी लेंगे, पेशगी मतलब एडवांस लेंगे। कहते हैं कि बाद में कोई भी नहीं देता है। लेखक कहते हैं अरे भाई हम तो दे देंगे, दुनिया में भले लाख बुरे इंसान हैं फिर भी भले आदमियों की कोई कमी नहीं है। यह 20 रुपये तो क्या चीज़ है,
हम अपना धर्म लाखों के लिए भी नहीं गवाते, यानी कि लाख रुपए हों तब भी हम किसी को देने के लिए मना नहीं करते हैं। ये तो बस हमें एक बार साइकिल चलाना सिखा दे, फिर हम इनकी क्या सेवा करते हैं देखते रह जाएंगे। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फ़ीस पहले लेंगे। और यदि आपने नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे, और यदि फ़ीस न लौटाई तो। लेखक कहते हैं कि जो साइकिल सिखाने वाले उस्ताद थे वो नहीं माने, वो बोले कि हम तो पहले फ़ीस लेंगे। फिर लेखक कहते हैं कि अगर आपने फ़ीस लेने के बाद साइकिल चलानी नहीं सिखाई तो फिर बोलते हैं कि मैं फ़ीस तुम्हें वापस लौटा दूंगा। फिर लेखक कहते हैं कि अगर तुमने फ़ीस नहीं लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद करवा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? लेखक के मित्र तिवारी जी कहते हैं कि अरे भाई, ये तिवारी कौन सा मर गया है? इस तिवारी के रहते कोई तुम्हारी फ़ीस लेकर नहीं भाग सकता। अगर तुम्हारी फ़ीस लेकर ये वापस नहीं देगा तो इसका मैं शहर में रहना हराम कर दूंगा, इसका बाज़ार से निकलना भी मैं बंद कर दूंगा, तो तुम्हारी फ़ीस लेकर यह नहीं भाग सकता है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर देंगे। लेखक कहते हैं कि जब उन्हें बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि ये धोखा नहीं देगा, तो उन्होंने फ़ीस के 20 रुपये लाकर उस्ताद को दे दिए और उस्ताद से कहा कि आप कल सुबह ही आ जाना, मैं तैयार रहूँगा, और मैंने साइकिल सीखने के लिए कपड़े भी सिलवा लिए हैं, और अगर गिरकर मुझे चोट लग गई तो उसके लिए मैंने मरहम भी खरीद लिया है, और मेरे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे मैंने साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएँ तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। उस्ताद हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखेगा नहीं। लेखक कहते हैं कि तिवारी जी ने और उस्ताद ने उन्हें बिल्कुल पक्का यकीन दिला दिया और वो वहाँ से चले गए। तभी इतने में लेखक को याद आया कि वो उस्ताद से एक बात तो कहना भूल ही गए। फिर वो घर से नंगे पांव भागे और बाजार में जाकर उन्हें पकड़ लिया। उस्ताद हैरान हो गए कि अभी बाजार में मुझे क्यों पकड़ा। तभी लेखक ने हाफते हाफते कहा, हाफते हाफते मतलब जैसे सांस भर जाती है दौड़ते दौड़ते, ऐसे लेखक ने हाफते हाफते कहा कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। वो बोलते कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे,
लॉरेंस बाग में जो मैदान है हम वहीं पर सीखेंगे। वहाँ पर सीखने का कारण क्या था कि एक तो वहाँ की भूमि नरम है, उन्हें चोट कम लगेगी, और दूसरे अगर साइकिल सीखते वक्त गिर विर गए तो उन्हें कोई देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि उन्हें साइकिल सीखने के ख्याल में उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उठ जाते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया, और अगर सो जाते थे तो उन्हें साइकिल के सपने आने लगते थे। कभी तो सपना आता था कि साइकिल चलाते चलाते वो गिर गए और गिरकर उन्हें चोट लग गई और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। और फिर दूसरी बार सपना देखा कि वो साइकिल पर सवार होकर चले जा रहे हैं और साइकिल अपने आप हवा में चल रही है। हवा में मतलब कि बहुत तेज़ स्पीड से वो साइकिल चला रहे हैं और लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि लेखक को तो बहुत अच्छे से साइकिल चलानी आती है, इतनी तेज़ साइकिल चला रहे हैं, तो लोग उनको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, मतलब कि घूर घूर कर देख रहे हैं। जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अपने घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। पहला दिन मुफ्त में गया। लेखक कहते हैं कि जैसे ही आँख खुली तो दिन निकल गया था। अब लेखक ने जो फटे हुए कपड़े जो अपनी पत्नी से मरम्मत करवाए थे वो पहन लिए और जो मरहम का डिब्बा लेकर आया था वो हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री के वहाँ से साइकिल भी मंगवा ली। और फिर उस्ताद आ गए और भगवान का नाम लेकर लेखक लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन जैसे ही वो घर से निकले तभी बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। लेखक कहते हैं कि उन्हें इतना क्रोध आया उस बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर क्या करते, वो खाली गुस्से में आकर ही रह गए। अब उन्होंने एक बार फिर से भगवान का नाम लिया और फिर आगे बढ़े तो देखते हैं कि उन्हें सभी लोग देखकर हंस रहे हैं। अब लेखक सोचते हैं कि ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी उन्होंने अपने आप को देखा और देखा कि सहसा मतलब कि अचानक उन्होंने अपने आप को देखा और कि
उन्होंने जल्दी जल्दी में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। अचकन मतलब कि पजामा और कुर्ता दोनों ही उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी बात पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े मतलब कि किसी काम के आरंभ में ही संकट आना। वो जैसे ही उन्होंने साइकिल सीखने के काम का आरंभ किया तो सब कुछ उल्टा हो गया। कपड़े भी उल्टे पहन लिए, लड़के ने छींक दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने उस्ताद से माफ़ी मांगी और पहला दिन उनका मुफ्त में गया। यानी कि उस्ताद की तरफ से तो एक दिन हो गया, लेकिन लेखक का जो था वो साइकिल सीखे बिना ही पहला दिन वेस्ट हो गया। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक के मन में किस तरह साइकिल सीखने की इच्छा ने जन्म लिया और लेखक ने साइकिल सीखने के लिए एक उस्ताद को बुला लिया और उस उस्ताद ने साइकिल सिखाने के लिए लेखक से 20 रुपये मांगे। लेखक ने हाँ कर दी। तभी लेखक ने एक खाली मैदान भी तलाश लिया जहाँ पर उन्हें साइकिल सीखनी है और मरहम के 2 डिब्बे भी खरीद लिए। जब लेखक पहले दिन निकले तो देखा कि बाजार में सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। तभी लेखक ने देखा कि उन्होंने पजामा और अचकन उल्टे पहन लिए हैं। इस प्रकार लेखक का पहला दिन व्यर्थ गया। इससे आगे बच्चों हम अब कल पढ़ेंगे।